जीरो आधा आधा का रूट रूट 3/2 और 1 √3। ये एक्सरसाइज हो जाएगा 12.2 का। प्रश्न कितना का होगा? प्रश्न 5 का होगा। प्रश्न कितना का होगा? 5 का। समझो थोड़ा ध्यान से। 5 नंबर का है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरिक्त करती है। ठीक, अंतरिक्त करता है। ज्ञात करना है चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें क्या क्या दिया गया है उस बात पर जिक्र करते हैं। तो इसमें दिया है त्रिज्या r बराबर जो है, अरे 21 सेंटीमीटर है। r बराबर कितना है? 21 सेंटीमीटर है। और कोण जिसको हम क्या कहते हैं? थीटा। थीटा का मान कितना हो रहा है? थीटा का मान है 60 डिग्री का। कितना का है? 60 डिग्री का है। इसमें निकालना क्या है? इसमें निकालना है चाप की लंबाई। रोमी नंबर 1 में निकालना है चाप की लंबाई, और रोमी नंबर 2 का निकालना है, रोमी नंबर 2 में निकालना है चाप द्वारा बनाए गए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये दूसरा नंबर का निकालना है। तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर का क्या निकालना है? संगत जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब थोड़ा समझो बढ़िया से। जो प्रश्न कह रहा था उसके अकॉर्डिंग में हम पहले लिख दिए। ठीक, इसको हम पहले क्या किए हैं? लिख दिए हैं। अब जो है इसमें क्या दिया गया है उस बात पर फोकस करो। इसमें दिया गया है त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर, कोण 60 डिग्री पर है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। अब समझो, इसमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई ज्ञात करना है। चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? पहले एक वृत्त बनाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? एक वृत्त बनाते हैं। क्या करते हैं? एक वृत्त बनाए। एक वृत्त बनाने के बाद जो है एक वृत्त बनाए। अब इसमें क्या करना है? चाप की लंबाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये केंद्र जो है O है। ये केंद्र क्या है? O है। इस केंद्र पर कोण का प्रकार रखेंगे और चाप को इस प्रकार से कुछ घुरा देते हैं। इस प्रकार से यहां से लेकर के यहां तक घुराए। समझो बढ़िया से, यहां से इस प्रकार से घुराएं। तो मतलब चाप की लंबाई यहाँ पर कोण का प्रकार रखें, और कोण का प्रकार रखने के बाद ऐसे करके घुराते नहीं है, ऐसे घुराते नहीं है, ऐसे करके चाप कोण का प्रकार रख करके केंद्र पर घुराते हैं ना, इस प्रकार से इस पर घुरा रहे। इस पर निकालना क्या है? इसकी लंबाई। मतलब अभी कुछ नहीं निकालना है, अभी सिर्फ इसकी लंबाई ज्ञात करना है। इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो रोमी नंबर 1 का पहले समझो, 1 नंबर का पहले समझो। क्या निकालना है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 गुना 2πr। क्या होता है? 2πr होता है। थीटा बटा 360 गुना 2πr होता है। अब इसका देखो थोड़ा बढ़िया से। तो थीटा का मान कितना है? देख लो थीटा का मान, ऊपर में थीटा का मान कितना हो? 60 डिग्री का। 60 बटा 360 गुना
2 गुना पाई का मान, पाई का मान कितना, 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान कितना है, 21 है। आर का मान कितना है, 21 है। 1 0 से 1 0 पहले काट देते हैं। 6 एकम 6, 6 6 एकम 36, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 एकम 7, 7 तिया 21। 7 तिया कितना होगा, और यहाँ पर 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3 कट जाएगा ना, कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या आ गया, चाप की लंबाई। ये क्या आया, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई क्या आया, 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर आ गया। रोमी नंबर 1 का देख लो, आंसर है, देख सकती हो। अब इसमें दूसरा नंबर का प्रश्न देखो, रोमी नंबर 2 का। रोमी नंबर 2 का कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या कह रहा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब बताओ, चाप के द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कहने का अर्थ ये हुआ, इसको इससे सटा देते हैं और इसको इससे सटा दिए। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल कहने का अर्थ ये हुआ, ये वाला का क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकालना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बताओ, थीटा कितना है, देख लो, थीटा 60 है। 60 बटा 360 गुना पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान 21 गुना 21। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 6 का 36, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22। कितना आया, 21 गुना 11, गुना कर लो, 11 का 11 किन होगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। क्या निकल जाएगा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब बताओ दूसरा नंबर का, 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 नंबर का हो जाएगा ना। अब बताओ 3 नंबर का कह रहा है क्या, संगत जीवा द्वारा, समझो पहले, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल यह है, इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा, जीवा क्या होता है, इसको इससे मिला देते हैं, ये निकल गया है जीवा। ये वृत्त को काटा है ना, इसका क्षेत्रफल अब चाहिए, ऊपर वाला का नहीं चाहिए, ये निचवा वाला का चाहिए। ठीक, एक नियम इसका सैंपल ये भी है। सैंपल नियम क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, ये निकल जाएगा जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। है समझ में, नहीं समझ में आया। ये जो क्षेत्रफल निकला है, जितना ये जितना क्षेत्रफल निकला हुआ है, ये जितना भी आया है, जितना ये आया है, इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लेते हैं। एक तो सिंपल नियम से बताते हैं, साधारण नियम ये कहता है, यहाँ पर हल कर देते हैं। यहाँ पर इसलिए हल करते हैं, 1/2 आधार गुना एक ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ये 21 का है, ये भी 21 का है, ये 60 का है, नहीं लिखे थे। यहाँ पर 21 गुना 21, 21 गुना 21 441 होता है। कितना होता है, 441 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाँ, यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, 5 दूनी 10, है ना जाएगा, तो 220 आता है। कहने का अर्थ ये हुआ, देख लो एक बार मिलान कर लो। मौखिक तरीका से जब इसका आंसर निकालते हैं, तीसरा नंबर का आंसर निकालते हैं, तो 231 जो आया है,
231। 231 में से 220.5 को घटा देते हैं, यहाँ पर 0 आ जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, 2 में से कितना हो जाएगा 0 हाँ ना, 0 कैसे होगा, 1 रुपया इसको दे दिया ना, 1 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, कितना आता है 10.5। इतना है आंसर। देख लो तीसरा नंबर का, 3 नंबर का है कितना, रूट में है, रूट में 231 कितना है 231 दशमलव। अच्छा चलो इसका दूसरा फार्मूला से तुम निकाल दिया है। तो चाप जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चलो इससे विधि से निकालते हैं, क्योंकि इसमें रूट का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें रूट का प्रयोग नहीं हुआ। हम फार्मूला के नियम से चलते हैं। इसमें फार्मूला जो कहता है, इसमें संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना बताओ, इसका फॉर्मूला बताए थे, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, इसमें से घटा कर दो 1/2 गुना आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका क्षेत्रफल तो अभी जस्ट निकाले हैं, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, इसका ये देखो यहाँ पर हल किए हैं, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर है कि नहीं है, है? यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर पे हल किए 231 आया। यहाँ से यहाँ तक हल करते हैं तो कितना आता है 231 माइनस 1/2 गुना आर का मान बताओ, 21 गुना 21 साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान बताओ ना, यहाँ पर लिख देते हैं पहले साइन 60 डिग्री का मान। 231 माइनस ये तो कटेगा नहीं, बताओ 21 गुना 21 441, कितना हो जाएगा 441/2 60। देखो साइन 60 डिग्री का मान 0 आधा, आधा का रूट 3/2 और 1 √3 √3/2 कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। इसके आधार पर जब कहते हैं तो 231 माइनस इसको इससे गुना करते हैं तो 441 रूट कितना आता है 3, 2 दूनी का कितना आता है 4 आता है। या तो कुछ समय के लिए मान लो तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक, कुछ समय के लिए मान सकते हैं कि ये भी आंसर हो सकता है, बट इसको जो है ना आगे भी हल कर सकते हैं, इससे आगे भी हल निकाल सकते हैं, इससे आगे भी हल कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 दे करके, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 दे करके, या तो रूट का मान होता है, रूट का मान जो भी रहे 1 दशमलव कुछ 0 करके रहता है, 3 दे करके रहता है, 1.333 रहता है, शायद 1.33 रहता है। इसमें क्योंकि रूट का मान नहीं दिया गया है तो इसलिए रूट में रहने देते हैं, तो इसका आंसर इतना ही रहने दो। इससे आगे हल करेंगे तो यहाँ पर 1 दे करके एलसीएम निकालेंगे, आगे भी हल कर सकते हैं। एक स्टेप बढ़ा दे, क्या क्या आंसर यही है जी सर, आंसर यही है, रहने देते हैं। हाँ तो यहाँ पर 1 दे करके हल करते हैं ना तो 1 स्टेप और बढ़ता है, 2 स्टेप, ठीक बना।